हाफिज सईद जो आतंकवादी है अब अपने यहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव पाकिस्तान में लड़ना चाहता है, लेकिन भारत सरकार ने अब एक डॉजियर पाकिस्तान सरकार को दिया है और यह कहा है कि इसको हमारे हवाले करो। देखिए क्या है पूरा मामला। आखिरकार पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी के प्रत्यर्पण की मांग की है। हाफिज सईद कई आतंकी मामलों में भारतीय जांच एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि पाकिस्तान में मौजूद सईद के प्रत्यर्पण की डिमांड संबंधी दस्तावेजों को हाल ही में इस्लामाबाद भेजा गया था। हमने इस मामले में एक जरूरी सहायक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को अपनी डिमांड भेजी है। जब इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए संपर्क किया गया तो विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय अधिकारियों से तथा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सईद के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला अनुरोध मिला है, लेकिन नई दिल्ली का इस्लामाबाद के साथ कोई प्रत्यर्पण समझौता नहीं है। हालांकि मामले से जुड़े और जानकार लोगों ने कहा कि इस तरह के फ्रेमवर्क समझौते के अभाव में भी प्रत्यर्पण संभव है। As you are aware, the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in a particular case. This is a recent request. Well, I'm file number. just a day. Some time ago, some weeks ago, I would say. I'll have to check exactly when it was submitted. I have a date of when it was sent. I think our High Commission in Islamabad would have passed it on, but I could try to get you more information. But as I said, activities of people who are, wanted in criminal or terrorist activities here, we continue to take up these cases with partners to say, in this case, of course, this is extradition with Pakistan, where we have asked for, where we don't have a, I think, extradition agreement, but we have requested for him to be brought back to India to face. हाफिज सईद एक कट्टरपंथी मौलवी है जिसे जुलाई 2019 में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से उसके और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 23 FIR के बाद गिरफ्तार किया गया था। 2022 में जारी भारत सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत में लश्कर के हमलों के लिए आतंकियों को नियुक्त करना, उनके लिए पैसों की व्यवस्था करना और हमलों की योजना बनाना तलहा सईद की जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने 2024 में होने वाले चुनावों में हर चुनाव क्षेत्र से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। माना जाता है कि इस पार्टी को हाफिज सईद का समर्थन है। इस पार्टी के बैनर तले तलहा सईद राष्ट्रीय असेंबली चुनावों में लाहौर से NA 127 क्षेत्र से बतौर उम्मीदवार खड़ा है। भारत मानता है कि 2008 में हुए मुंबई बम धमाकों के पीछे मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था। आतंक से जुड़े कई मामलों में भारत में सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश है। संयुक्त राष्ट्र 2008 में हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित कर चुका है। वहीं इंटरपोल ने भी हाफिज सईद के लिए नोटिस जारी किया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आता। देखिए, सबको पता है हाफिज सईद मुंबई अटैक के पीछे था। भारत में कई सारी ऐसी चीजें हुई जिसके पीछे हाफिज सईद था। भारत ने शुरू से अब तक ये मेंटेन किया है और जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं उनकी लिस्ट में इनका नाम भी है, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ रहा नहीं। पर अभी भारत ने दोबारा से वो सारी चीजें जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड की हैं और कहा है कि आप हाफिज सईद को भारत को हैंडओवर करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवादियों की लिस्ट के मुताबिक पंजाब पाकिस्तान में 1950 में जन्मे हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है और लाहौर में रहता है। हाफिज सईद पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा का नेता है, जिसे भारत एक चरमपंथी संगठन मानता है।
हाफिज सईद ने 1990 में लश्कर तैयबा बनाया। जब इस संगठन को बैन कर दिया गया तो उसने जमात-उद-दावा वल इरशाद नाम के एक पुराने संगठन को फिर से खड़ा किया। 2002 में इसका नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया गया। जमात-उद-दावा का दावा है कि वो चैरिटी संगठन है और राहत का काम करती है। हालांकि अमेरिका कहता है कि ये इसके चेहरे के पीछे चरमपंथी गतिविधियां चलाई जाती हैं। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 2017 की शुरुआत में पाकिस्तान सरकार ने उसके संगठन की फंडिंग रोकने को लेकर कई कदम उठाए और हाफिज सईद को नजरबंद भी किया। हालांकि बाद में इसी साल लाहौर हाई कोर्ट ने उसे नजरबंदी में रखने की सरकार की गुजारिश ठुकरा दी, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पिछले साल पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंक के वित्त पोषण के लिए हाफिज सईद को 31 साल कैद की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान के इस कदम का उद्देश्य फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकालने की कोशिश था। हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।